सिंगल इंजन की जो है, पंजाब का सिंगल इंजन इनके डबल इंजन पे भारी कैसे पड़ रहा है। लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई है देश में। ये डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में और चंडीगढ़ में दो दो इंजन हैं। डबल इंजन की सरकार, अगर चंडीगढ़ का इंजन काम नहीं कर रहा है तो दिल्ली के इंजन से पानी खींचे हरियाणा का, हरियाणा की। अंबाला में आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली हुई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने सरकार को संविधान से लेकर पानी तक के मुद्दे पर जमकर घेरा। रैली में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद वरुण मुलाना और विधायक निर्मल सिंह और पूजा चौधरी समेत कई नेता पहुंचे। रैली में सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सरकार को जमकर घेरा। उदय भान ने कहा कि भाजपा की सरकार में संविधान खतरे में है, क्योंकि भाजपा की सरकार संविधान के मूलभूत ढांचे को तोड़ने का काम कर रही है। तो आज परिस्थितियां बनी हुई हैं देश के अंदर, जो संविधान के मूलभूत ढांचे पर जो प्रहार किए जा रहे हैं, जो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। आज जो संविधान को बचाने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की गई थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे जुडिशरी है, चाहे मीडिया है, आज सभी की क्रेडिबिलिटी पर आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे माहौल है। आज कोई मीडिया वाला कोई बोलता है तो उनके चैनलों को बंद कर दिया जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई कलाकार, कोई गायक, कोई अपने गीतों के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि देश में माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। उधर संविधान को खतरे में बताकर उदय भान ने पहलगाम समेत देश में हुए आतंकी हमलों का जिक्र किया और भाजपा सरकार पर ही पूरा ठीकरा फोड़ दिया। तो देश में अभी जो घटनाएं हुई, आतंकी घटनाएं, इससे पहले भी बीजेपी शासन में पाकिस्तान के दरिंदे हमारे हिंदुस्तान में कारगिल की पहाड़ियों में घुसे आकर के, यहाँ पर संसद में हमला हुआ, हमारे यहाँ पर रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, अक्षरधाम पर हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, पठानकोट में हमला हुआ। पठानकोट में हमला हुआ और आईएसआई को, पाकिस्तान के आईएसआई को यहाँ पर रेड कारपेट बिछा करके उसकी जांच करने के लिए हमला हुआ हिंदुस्तान में, और जांच करेगी उसमें पाकिस्तान की एजेंसी। तो इससे बहुत देश के सम्मान को ठेस पहुंची। और उसके बाद जो पुलवामा हुआ, उसका भी अब तक कोई उसकी जांच आगे नहीं बढ़ पाई, उसकी कोई सही आज तक लोगों को नहीं पता लग चुका। तो 6 साल हो गए और अब ये पहलगाम का हो गया। अब जिम्मेदारी जिनकी है, चूक हुई है ये तो मानते हैं, लेकिन उसमें जो चूक हुई है तो उसमें क्या एक्शन क्या लिया और इसके लिए जिम्मेदार कौन थे, उन पर क्या कार्रवाई की गई। तो ये जो हमारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी रेजोल्यूशन किया, राहुल जी खड़गे जी ने इसको बार बार में, हमारे सारे कांग्रेस पार्टी इसको बोल रही है, तो हम ये संविधान बचाओ अभियान के जरिए पूरे प्रदेश में। वहीं संविधान बचाओ रैली में पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानी का मुद्दा उठाया और हरियाणा की नायब सैनी सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा के हक की बातें करने के लिए बीबीएमबी में प्रदेश का कोई अधिकारी ही नहीं लगाया गया है, उनके पद खाली पड़े हैं। ऐसे में हरियाणा को उसके हक का पानी कैसे मिलेगा। हालांकि इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा कि इस मसले पर पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, लेकिन दीपेंद्र ने वहीं ये भी कहा कि हरियाणा की डबल इंजन सरकार पर पंजाब का सिंगल इंजन भारी कैसे पड़ रहा है। वाटर की जहां तक बात है, पानी की बात है, पानी के विषय पे हमने सर्वदलीय बैठक में पूरा समर्थन किया कि सरकार कोई भी कदम उठाए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है, कोई भी कदम उठाए हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन जैसे अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया कि कहीं ना कहीं आज जो स्थिति बनी है, जल संकट बना है, उसके लिए भाजपा सरकार का नकारापन जिम्मेदार है। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा के जो अधिकारी लगने चाहिए थे, एससी नंगल सर्कल हरियाणा से लगता है हमेशा, वो नहीं आज के दिन कोई अधिकारी है। मेंबर इरिगेशन भाखड़ा बोर्ड में वो हरियाणा का लगता है, वो नहीं है। सेक्रेटरी हरियाणा का लगता है, वो नहीं है। तो हमारे अधिकारी नहीं है पिछले कई वर्षों से। कई तो ऐसे अधिकारी इन तीनों में 10-10 साल से अधिकारी नहीं।
तो पिछले 7-8 साल से नहीं है अधिकारी। तो जब अधिकारी नहीं हरियाणा के हमेशा होते हैं वहाँ पर, तो हरियाणा के हितों की अधिकार की रक्षा वहाँ कौन करेगा? और क्यों अधिकारी नहीं नियुक्त किए गए, इसके लिए केवल जिम्मेदार है तो प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार जिम्मेदार है। बहरहाल इनका नकारापन जिम्मेदार तो है, लेकिन फिर भी हम प्रदेश हित में, प्रदेश के जल हित को सुरक्षित करने के लिए सरकार के साथ मजबूती से खड़े। सरकार जो करना है करे, हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं। लेकिन हमारी मांग भी एक दो, ये डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में और चंडीगढ़ में 2-2 इंजन हैं। डबल इंजन की सरकार, अगर चंडीगढ़ का इंजन काम नहीं कर रहा तो दिल्ली के इंजन से पानी खींचे हरियाणा की ओर। सिंगल इंजन की जो है, पंजाब का सिंगल इंजन इनके डबल इंजन पे भारी कैसे पड़ रहा है? लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई है देश में, उनकी जिम्मेदारी है कि हरियाणा के जलों के हित को सुरक्षित करे। ये हमारी मांग है कि अगर नहीं कर पा रहे तो तुरंत एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। पंजाब विधानसभा का सत्र बुला रही है दबाव बनाने के लिए। हरियाणा का विधानसभा का सत्र, हमने सर्वदलीय बैठक की मांग करी थी, हुड्डा साहब ने, उन्होंने बनाई सर्वदलीय बैठक। मगर दूसरी मांग थी हमारी कि विधानसभा का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही हरियाणा सरकार? तुरंत हरियाणा में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है, जो 2016 से चल रही है, जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, समय लो आप देश के प्रधानमंत्री जी से समय लो, जल संसाधन मंत्री जी से समय लो, हरियाणा के सभी सांसद, 2 मौजूद हैं अभी आपके समक्ष, हम सारे 15 के 15 सांसद चले हरियाणा के, लोकसभा राज्यसभा के सारे सांसद मिला के आप लो समय। मुख्यमंत्री जी, किसने रोका आपको? और उस समय खट्टर साहब ने हमें कहा था कि जल्दी समय लेंगे SYL पे, मगर समय नहीं मिला। लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, 9.5 साल हो गए, समय नहीं मिला। तो क्या ये समय नहीं लेते ऊपर वालों से, या इनके ऊपर वाले समय देते नहीं? क्योंकि जैसा आप कह रहे हो कि बीजेपी, पंजाब वाली बीजेपी, तो पंजाब वाली बीजेपी वालों का स्टैंड उनकी सरकार के साथ है। संवैधानिक रूप से वो गलत है, लेकिन स्टैंड वो ले रहे हैं। तो कहने का मतलब, तो मगर देश में सरकार है तो इन्होंने अभी तक टाइम क्यों नहीं लिया? दरअसल बीते कुछ दिनों से भाखड़ा के पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच जबरदस्त विवाद चल रहा है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक बूंद भी अतिरिक्त पानी हरियाणा को देने से इनकार कर दिया है। वहीं हरियाणा की सरकार अपना हक लेने की बात कह रही है और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने तक की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर आज अंबाला की संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के केंद्र और राज्य की सरकारों को घेरा और डबल इंजन की बात करते हुए जोरदार चुटकी ली। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।